तो बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने ब्रांड कंटेंट को मतलब ऑन किया हुआ था और उसके बाद उनके पेज पे पॉलिसी इशू आया हुआ है। उनका पेज होता तो ग्रीन है, लेकिन जैसे ही वो व्यू क्राइटेरिया पे क्लिक करते हैं तो उनको एक पॉलिसी इशू नजर आता है, जो कि मतलब उनको मुकम्मल शो नहीं होता और पेज पे वो अर्निंग भी नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने पेजेस को रेड से ग्रीन कैसे करना है, पॉलिसी इशू हटाना कैसे है, और क्या ऐसा मेथड है जिससे आपका पेज दोबारा आपको अर्निंग देना स्टार्ट कर दे और आप फेसबुक से ज़्यादा पैसे कमाने स्टार्ट कर दें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही मेथड बताने वाला हूं। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने मुझे यही रिक्वेस्ट की थी कि तारिक भाई इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दें, तो आज मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं। यकीनन 99% लोगों को यही इशू आ रहा है फेसबुक पर काम करते हुए। बहुत ज़्यादा लोग आपको मतलब अर्निंग के मेथड तो बताते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको जो इशू आते हैं ना, वो आपको कोई भी नहीं बताता, सिर्फ आपका भाई ही बताएगा जो रियल होता है। मैं आपको मतलब यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको अच्छा ना लगे तो चैनल सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, सॉरी लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपने वहाँ पे जाके कंप्लीट मेथड देखना है, क्योंकि ये मोबाइल पे नहीं हटने वाला। पहले मेरा माइंड था कि मोबाइल पे बना दूँ, लेकिन ये लैपटॉप पे ही बनेगी वीडियो। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो आपने कंडीशन को समझना है कि ब्रांडेड कंटेंट है क्या और इसको ऑन करना या ऑफ करने में हमारा क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पेज के मैं आपको मतलब इनसाइड भी चेक करवाता हूँ और इसका पॉलिसी इशू भी चेक करवाता हूँ कि इस पेज पे जो इशू आया हुआ है ना, वो भी आपके सामने रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ना मज़ीद आसानी हो। तो सबसे पहले ये पेज का नाम आप चेक कर लें। मैं इसी को ही ना मतलब क्रिएटर स्टूडियो में ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये हमें शो करवा रहा है कि आपके पेज पे कोई भी वायलेशन नहीं है, लेकिन जैसे हम व्यू पेज पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें ये शो करवा रहा है सारे टूल्स पे पॉलिसी इशू। अब सारे टूल को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ काम किया इन स्ट्रीम ऐड के लिए, वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए। इट्स मीन कि इस पेज को ठीक हम कर सकते हैं, मतलब ये फेसबुक की तरफ से इशू है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे व्यू क्राइटेरिया पे क्लिक करते हैं। इसके फॉलोअर कंप्लीट हैं, वॉच टाइम इसका ड्रॉप हो चुका है और यहाँ पे पॉलिसी इशू शो करवा रहा है। और अगर हम पॉलिसी इशू पे क्लिक करें ना, तो यहाँ पे भी ये हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। यहाँ पे सिंपल वो कह रहा है कि आपके पेज पे कोई भी ऐसा इशू नहीं है। तो अब हमने इसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार का एक टूल इनेबल है, लेकिन इसके ऊपर मतलब कोई इशू नहीं है, ग्रीन है ये। अब आपने क्या करना है, ओवरव्यू पे आना है। ओवरव्यू पे आने के बाद यहाँ पे आपने ना चेक कर लेना है कि पॉलिसी इशू अगर कोई नहीं है तो ब्रांड कंटेंट को आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे ये देखें ये इनेबल टैग का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने इसको अनेबल कर लेना है। पहला तरीका तो ये है कि जैसे ही आप इसको अनेबल करेंगे और जाके बैक रिफ्रेश करेंगे ना, तो आपका ये पॉलिसी इशू रिमूव हो जाएगा। 90% चांस है, ठीक है, 100% नहीं कह रहा, लेकिन 90% आपका पेज ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप इसको ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे ये एक दफ़ा आपको ये चीज़ शो करवाएगा कि आपने इस पेज के साथ जो चीज़ करनी है और इस पेज के साथ जो चीज़ नहीं करनी, ये दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे लिख के मतलब पढ़ी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये चंद आपको क्वेश्चन दे रहा है कि आपने जो भी कंटेंट बनाना है ओरिजिनल बनाना है, किसी का कंटेंट यूज़ नहीं करना, और उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे ना, तो यहाँ पे ये देखें आपका ब्रांडेड कंटेंट ऑन हो चुका है। अब 90% मैं कह रहा हूँ, 10% मतलब आपको ये नहीं कहूँगा कि ये 100% होगा, तो ये ठीक हो जाएगा। आपने वापस रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके चेक कर लेना है। ठीक है, मेरे पेज पे अभी नहीं आया, उसकी वजह ये है कि ये पेज रिजेक्ट हुआ है वॉच टाइम ड्रॉप की वजह से। ठीक है, तो जैसे इसका वॉच टाइम कंप्लीट होगा ना, ये ठीक हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक अपना पेज बता देता हूँ। जिनके पास ब्रांडेड कंटेंट पहले से होना है लेकिन फिर भी उनको पॉलिसी इशू आया हुआ है, तो उन्होंने क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, कि मैं आपको एनालिटिक में आता हूँ, सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे भी ये कह रहा है कि आपके पेज पे कोई इशू नहीं है। जैसे ही मैं व्यू क्राइटेरिया क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें सारे टूल पे हमें पॉलिसी इशू शो करवा रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे इसका ब्रांडेड कंटेंट भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें ये ऑन है लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल फेसबुक को एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी है ब्रांडेड कंटेंट के हिसाब से। वो कैसे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें इन स्ट्रीम ऐड पे पॉलिसी इशू आया हुआ है, लेकिन जैसे क्लिक करते हैं ना, तो नो मोनेटाइजेशन। तो जो हमारे पास टूल ऑन है जो ग्रीन है, तो उसके ऊपर हमें ये इशू आया हुआ है। ये देखें लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आया हुआ है ब्रांडेड कंटेंट वाले टूल पे।
ठीक है। तो उसके बाद अनओरिजिनल कंटेंट का भी इशू आया हुआ है। हालांकि यहाँ पे मैं जितना भी कंटेंट शेयर करता हूँ अपना ओरिजिनल शेयर करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रांडेड कंटेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये देखें लर्न मोर का ऑप्शन आ रहा है या नीचे आपको चंद ऑप्शनें आ रही हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट कौन सा लेना है, यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपको पॉलिसी इशू शो करवा रहा है ना जिस टूल के अंदर, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये देखें, ये जैसे ही यहाँ पे मैं ब्रांडेड कंटेंट के ऑन करता हूँ ना तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं पीसी में यूज़ कर रहा हूँ, आप ये मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये देखें जहाँ जहाँ मुझे इशू आ रहा है ना वहाँ पे मैं हाईलाइट करके ना एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि फेसबुक को मैं बता सकूँ कि मैं ओरिजिनल क्रिएटर हूँ, ब्रांड कंटेंट ऑन करने के बाद मुझे ये इशू आ रहा है। तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लें आपने वापस आना है उसी मतलब ब्रांडेड कंटेंट के अंदर और सबसे नीचे आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन आ रहा है। उससे पहले आपने ये दोनों चेक ऑन कर लेने हैं। आपको ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और फेसबुक आईडी पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है कि आपने ब्रांड कोलैबोरेशन के मैनेजर के मतलब जो भी आपको रिपोर्ट है ना वो यहाँ पे सबमिट करें। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ना अपने पेज का यूआरएल डालना होगा। कोई भी पेज उठा ले, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक पेज का यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने पेज का यूआरएल डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन भी मिल रही हैं। ठीक है। तो सबसे नीचे जो एक ऑप्शन है समथिंग एल्स, तो वहाँ आपने वहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो नीचे एक और बॉक्स या पॉपअप होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक छोटा सा ना एक मैसेज लिखना है फेसबुक वालों को। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और लिखने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, आपने लिखना है हेलो फेसबुक टीम। ये लिखने के बाद आपने अपने पेज पे जो भी इशू है, जिस पेज पे या जिस टूल पे इशू है सॉरी, तो आपने उस टूल का नाम मेंशन करके नीचे अपने पेज का लिंक डाल देना है और लिख देना है कि पेज का लिंक अटैच है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मेरे फेसबुक पेज पे इशू है, मैं ओरिजिनल क्रिएटर हूँ और फिर भी मुझे इशू आ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पे ना वो चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा उसको आपने सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये अपलोडिंग होनी स्टार्ट हो गई है और ये आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी आई एग्री पे क्लिक कर देना है और नीचे आपको सबसे नीचे ना एक सेंड का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से सेंड वाले ऑप्शन पे ना क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि आप किस लिए इनको सेंड कर रहे हैं, किस इशू आ रहा है, जो भी मतलब आपका टूल है उसके ऊपर जो भी इशू है वो मेंशन है। और मेंशन होने के बाद अब यहाँ पे आपने सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट इनके पास चली गई है। ठीक है। आपको ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको आपकी फेसबुक आईडी या उस पेज के भी ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी रिपोर्ट हमारे पास पहुंच चुकी है और अब हम इसके ऊपर रिव्यू में है। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पे मुझे वो शो हो रही है। अभी मुझे एक नेक्स्ट टैब में मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये मेरी फेसबुक आईडी है और इसी के ऊपर यहाँ पे ये चेक कर लें, टाइम वगैरह नोट कर लें। अभी अभी हमने एक रिपोर्ट फॉरवर्ड की है फेसबुक वालों को, तो यहाँ पे वो रिपोर्ट हमें मिल रही है। ठीक है। यहाँ पे वो रिपोर्ट है ब्रांड कोलैबोरेशन मैनेजर इशू में। ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ना तो ये इन रिव्यू में पड़ी हुई है। जैसे ही आपको इसका रिप्लाई आएगा आपके पेज के ये इशू सॉल्व कर दिया जाएगा अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर आप कॉपीराइट पे हैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन विद इन 1 मिनट या 10 मिनट के अंदर भी आपको रिप्लाई आ सकता है। अगर आप यूएसए कंट्री में या यूएसए वाली आईडी से ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया की आईडी से अगर आप ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे तो हो सकता है आपका टाइम लगे। होप्स हो कि ये वीडियो आपको समझ आई है और आप इस पर काम करके चेक करेंगे। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे तो आपने इसको लाइक करना है। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।